कौन है माता पिता, कौन है याना, किसी ने भी नहीं जाना। कहा जब में साई ने धारा प्रश्न पहेली सा रहा बना। कोई कहे अयोध्या के भी रामचंद्र भगवान है, कोई कहता साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान है, कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानन है साईं, कोई कहता गोकुल मोहन देवकी नंदन है साईं। शंकर समझ भक्त का एकदम बाबा को भसते रहते। कोई कहे अवतार दत्त का पूजा साईं की करते। कुछ भी मानो उनको तुम पर साईं है सच्चे भगवान, बड़े दयालु दीन बंधु, कितनों को दिया जीवन दान। कई वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगा मैं बात। किसी भाग्यशाली की शिरडी में आई थी बारात, आया साथ उसी के था बालक एक बहुत सुंदर। आया आकर वहीं बस गया पावन शिरडी किया नगर। कई दिनों तक रहा भटकता, भिक्षा मांगी उसने दर दर, और दिखाई ऐसी लीला जग में जो हो गई अमर। जैसे जैसे उम्र बड़ी बढ़ती गई वैसे ही शान घर घर होने लगा नगर में साईं बाबा का गुणगान दिगंत में लगा गूंजने। फिर तो साईं जी का नाम, दीन दुखी की रक्षा करना, यही रहा बाबा का काम। बाबा के चरणों में जाकर जो कहता मैं हूँ निर्धन, दया उसी पर होती उनकी। खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा, दो बाबा मुझको संतान एवं अश्रु, तब कहकर साईं देते थे उसको वरदान। सब दुखी बाबा हो जाते, दीन दुखी जन का हाल। अंतःकरण श्री साईं का सागर जैसा रहा विशाल। भक्त एक मद्रासी आया, घर का बहुत बड़ा धनवान, माल खजाना बेहद उसका, केवल नहीं रही संतान। लगा मनाने साईं नाथ को, बाबा मुझ पर दया करो, झंझट है संकट नैया को तुम ही मेरी पार करो। कुल दीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ है घर में मेरे, इसलिए आया हूँ बाबा होकर शरणागत तेरे। कुल दीपक के अभाव में व्यर्थ है दौलत की माया, आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी मैं आया। दे दो मुझको पुत्र दान, में ऋणी रहूंगा जीवन भर, और किसी की आशा न मुझको, सिर भरोसा है तुम पर। अनुनय विनय बहुत की उसने चरणों में दर करके सिर, तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्त को यह आशीष। अल्लाह भला करेगा तेरा, पुत्र जन्म हो तेरे घर, कृपा रहेगी तुझ पर उसकी और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साईं की कृपा का पार, पुत्र रत्न दे मद्रासी को, धन्य किया उसका संसार। तन मन में जो भजे उसी का जग में होता है उद्धार। साँच को आँच नहीं है कोई, सदा झूठ की होती हार, मैं ही सदा सहारे उसके, सदा रहूंगा उसका दास। साईं जैसा प्रभु मिला है इतनी ही कम है कि आस। मेरा भी दिन था एक ऐसा, मिलती नहीं मुझे थी रोटी। तन पर कपड़ा दूर रहा था, शेष रही नन्ही सी रंगोटी। सरता सन्मुख होने पर भी मैं पैसा का पैसा था, दुर्दिन मेरा मेरे ऊपर दावक नहीं बरसाता था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अवलंब न था, बना भिखारी मैं दुनिया में दर दर ठोकर खाता था। ऐसे में एक मित्र मिला जो परम भक्त साईं का था, जंजालों से मुक्त नगर जगती में भी मुझसा था। बाबा के दर्शन की खातिर मिल दोनों ने किया विचार, साईं जैसे दया मूर्ति के दर्शन को हो गए तैयार। पावन शिरडी नगर में जाकर देखी मतवाली मूर्ति, धन छन्म हो गया कि हमने सब जब देखी साईं की सूरती। जब से किए हैं दर्शन हमने, दुख सारा काफूर हो गया, संकट सारे मिटे और विपदाओं का हो अंत गया। मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको सब बाबा से, प्रतिबिंबित हो उठे जगत में हम साईं की आभा से। बाबा ने सम्मान दिया है, मान दिया इस जीवन में, इसका ही संबल मैं हंसता जाऊंगा जीवन में। साईं की लीला का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ, लगता है जगती के कार्यक्रम में जैसे होवा भरा हुआ। काशीराम बाबा का भक्त इस शिरडी में रहता था। मैं साईं का साईं, मेरा यह दुनिया से कहता था। मिलकर सब वस्त्र बेचता, ग्राम नगर बाजारों में झंकती उसकी हृदय तंत्री साईं की झंकारों में। इस तरह निशाती थे सोए रजनी आंचल में चांद सितारे, नहीं सोचता रहा हाथ को हाथ तिमिर के मारे। वस्त्र बेचकर लौट रहा था हाय हाट से काशी। विचित्र बड़ा सहयोग कि उस दिन आता था वह एक काकी, घेर राह में खड़े हो गए उसे कुटिल अन्यायी। मारो काटो लूट लो इसको, इतनी ही ध्वनि पड़ी सुनाई। लूट पीट कर उसे वहां से कुटिल हो गए थे। चंपत आध्यात्म से मर्माहत हो उसने दी थी संज्ञा को। बहुत देर तक पड़ा रहा वह वहीं उसी हालत में, जाने सब कब कुछ होश हो उठा जिसके किसी पलक में। अनजाने ही उसके मुंह से निकल पड़ा था साईं, जिसकी प्रतिध्वनि शिरडी में बाबा को बड़ी सुनाई। शुद्ध हो उठा मानस उसका, उनका बाबा गए विकल हो, लगता जैसे घटना सारी घटी उन्हीं के सम्मुख हो। उन आदि से इधर उधर तब बाबा लगे भटकने, और धधकते अंगारों में बाबा ने अपना कर डाला। होश शंकित सभी वहां तांडव नेत्र निराला। समझ गए सब लोग कि कोई भक्त बड़ा संकट में शोभित खड़े थे, सभी वहां पर पड़े हुए विस्मय में। उसे बचाने की ही खातिर बाबा आज विकल हैं, उसकी ही पीड़ा से पीड़ित उनका अंतस्थल है। इतने में ही विधि ने अपनी विचित्रता दिखलाई, लगकर जिसको जनता की श्रद्धा सहिता लहराई। लेकर संज्ञाहीन भक्त को गाड़ी एक वहां आई, सन्मुख अपने देख भक्त को साईं की आंखें भर आई। शांत धीर गंभीर सिंधु सा बाबा का अंतःस्थल, आज न जाने क्यों रह हो जाता था चंचल। आज दया की मूर्ति संता बना हुआ उपचारी, और भक्त के लिए आज था देव बना प्रतिहारी। आज भक्त की विषम परीक्षा में सफल हुआ था काशी, उनके ही दर्शन के खाते थे मृण नगर निवासी। जब भी और जहाँ भी कोई भक्त बड़े संकट में उसकी रक्षा करने बाबा जाते,
उसकी रक्षा करने बाबा जाते हैं पल भर में। युग युग का है सत्य या नहीं कोई नई कहानी। आपदग्रस्त भाग्य जब होता जाते खुद अंतर्यामी। भेदभाव से परे पुजारी मानवता के थे साईं। जितने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने ही थे सिख ईसाई। भेदभाव मंदिर मस्जिद का तोड़ फोड़ बाबा ने डाला। राम रहीम सभी उनके थे। कृष्ण करीम अल्लाह ताला घंटे की परिध्वनि से गूंजा मस्जिद का कोना कोना। मिले परस्पर हिंदू मुस्लिम प्यार बड़ा दिन दिन दूना। चमत्कार था कितना सुंदर परिचय इस काया ने दी। और नीम कड़वाहट में भी मिठास बाबा ने भर दी। सबको इसने दिया साईं ने, सबको अत्यंत प्यार किया। जो कुछ जिसने भी चाहा बाबा ने उसको वही दिया। इसलिए ऐसे इतने शील भजन का नाम सदा जो जपा करे। पर्वत जैसा दुख ना क्यों हो, पल भर में वह दूर डरे। साईं जैसा दाता हमने अरे नहीं देखा कोई, जिससे केवल दर्शन थे ही सारी विपदा दूर गई। तन में साईं मन में साईं, साईं साईं भजा करो अपनी तन की सुधि बुद्धि होकर। सुधि उसकी तुम किया करो, जब तू अपनी सुधि तजकर बाबा की सुधि किया करेगा। और रात दिन बाबा 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 ही तो रटा करेगा। तो बाबा को अरे विवश हो, सुधि तेरी लेनी ही होगी। तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी करनी ही होगी। जंगल जंगल भटकना पागल और ढूंढने बाबा को एक जगह, केवल शिरडी में तू पाएगा बाबा को। धन जगत में प्राणी है वह जिसने बाबा को पाया। दुख में सुख में प्रहर आठों साईं का ही गुण गाया। गृह संकटों के पर्वत चाहे या बिजली ही टूट पड़े, साईं का ले नाम सदा तुम सन्मुख सबके रहो अड़े। इस बूढ़े की सुन करामत, तुम हो जाओगे हरियाण दंग रह गए सुनकर। जिसको जाने की चतुर सो जान। एक बार शिरडी में साधु ढोंगी था कोई आया। भोली भाली नगर निवासी जनता को था भरमाया। जड़ी बूटियां उन्हें दिखा करने लगा वह भाषण। कहने लगा सुनो श्रोता का घर मेरा है वृंदावन। औषधि मेरे पास एक है और अजब इसमें शक्ति। इसके सेवन करने से ही हो जाती दुख से मुक्ति। अगर मुक्त होना चाहो तो संकट से बीमारी से तो है मेरा नम्र निवेदन। हारने से हर नारी से लो खरीद तुम इसको। इसके सेवन विधियां हैं न्यारी। यद्यपि तुच्छ वस्तु है या गुण उसके हैं अतिशय भारी। जो है संततहीन यहाँ यदि मेरी औषधि को खाए, पुत्र रत्न हो प्राप्त और वह मुँह मांगा फल पाए। औषधि मेरी जो न खरीदे जीवन भर पछताएगा। मुझ जैसे प्राणी शायद हो अरे वहाँ यहाँ आ पाएगा। दुनिया 2 दिन का मेला है। मौज शौक तुम भी कर लो। अगर इससे मिलता है सब कुछ तुम भी इसको ले लो। हैरानी बढ़ती जनता की लक इसकी कारस्तानी। प्रमुदित वहाँ भी मन ही मन था। लाख लोगों की नादा ने खबर सुनाने बाबा को या गया दौड़कर सेवक। एक सुनकर भगड़ी तनी और विस्मरण हो गया सभी सेवक। हुक्म दिया सेवक को सत्वर पकड़ दुष्ट को लाओ या शिरडी की सीमा से कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहते भोली वाली शिरडी की जनता को कौन नीच ऐसा जो साहस करता है छलने को। पल भर में भी ऐसे ढूंढे कपटी नीच लुटेरे को। महान अर्श की महारगत में पहुंचा दो जीवन भर को। तनिक मिला आभास मदारी क्रूर कुटिल अन्यायी को। काल नाचता है अब सिर पर गुस्सा आया साई को। पल भर में सब खेल बनकर भागा सिर पर रखकर पैर। सोच रहा था मन ही मन भगवान नहीं है क्या अब खैर। सच्चा साईं जैसा दानी मिल ना सकेगा जग में। अंश इश्क साईं बाबा उन्हें न कुछ भी मुश्किल जग में। इसने शील सौजन्य आदि का आभूषण धारण कर बढ़ता इस दुनिया में जो भी समारा सेवा के पद पर वही जीत लेता है। जगती के जनन का अंतस्थल उसकी एक उदासी ही जग को कर देती है विवल। जब जब जग में भार पाप का बढ़ता ही जाता है, उसे मिटाने की खातिर अवतार ही आता है। पाप और अन्याय सभी कुछ जगती का करके दूर भगा देता दुनिया के दानव को क्षण भर में। इसने सदा की धार बरसने लगती है दुनिया में। गले पैसा मिलने लगते जन जन है आपस में। ऐसे ही अवतारी साईं मृत्यु लोक में आकर समता गाया पाठ पढ़ाया सबको अपना आप मिटाकर नाम द्वारका मस्जिद का रखा शिरडी में। साईं ने पाप ताप संताप मिटाया जो कुछ पाया। साईं ने सदा याद में मस्त राम के बैठे रहते थे। साईं पैर आठी राम नाम का भजते रहते थे। साईं सूखी रोकी ताजी बासी चाहे या हो वे पकवान सदा प्यार के भूखे साईं की खाते थे सभी सामान। इसने और श्रद्धा से अपनी जन जो खुश दे जाते थे। बड़े चाव से उस भोजन को बाबा पावन करते थे। कभी कभी मन बहलाने को बाबा बाग में जाते थे। प्रमित मन में नीरख प्रकृति शर्रा को वे होते थे रंग बिरंगे पुष्पा के मंद मंद हिलजुल के बीहड़ वीराने मन में भी इतने फले भर जाते थे। ऐसे समुद्री बेला में भी दुख आपद विपदा के मारे अपने मन की व्यथा सुनाने जन रहते बाबा को घेरे। सुनकर जिसी करुण कथा को नयन कमल भर आते थे। देव विभूति हर व्यथा शांति उनके उर में भर देते थे। जाने क्या अद्भुत शक्ति उस विभूति में होती थी जो धारण करके मस्तक पर दुख सारा हर लेती थी। धन्य मनुज व्यथा का दर्शन जो बाबा साईं के पाए। धन्य कमल कर उनके दिन थे चरण कमल वे परसा आए। काश निर्भय तुमको भी साक्षात साईं मिल जाता। बरसों से उजड़ा चमन अपना फिर से आज खिल जाता। घर पकड़ता मैं चरण श्री के नहीं छोड़ता। उम्र भर मना लेता मैं जरूर उनको। घर रुठते साईं मुझ पर। जैसे साईं बाबा की।